साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 28 जुलाई से उसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं और 28 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट है। आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि यदि आपका सिलेक्शन जीआईसी एलटी ग्रेड पर होता है और इस भर्ती में यानी कि 2025 की इस भर्ती में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद आपको फर्स्ट सैलरी जो है वो कितनी मिल सकती है। दोस्तों, मनी इज मोटिवेशन। मनी इज मोटिवेशन। एम फॉर मनी और एम फॉर मोटिवेशन। तो मनी इज मोटिवेशन। मनी ही मोटिवेशन है, समझे ना। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी लगभग अब उसके बारे में भी पता लग जाएगी आपको जल्दी ही। कुछ स्रोतों से पता लगा है कि जल्दी ही उसके बारे में मंथन चल रहा है शासन और आयोग के बीच में। कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ देरी हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है इन दोनों परीक्षाओं के लिए, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। आज हम इस वीडियो में स्पेशल यह बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिलेक्शन एलटी ग्रेड पर होता है तो आपका फर्स्ट सैलरी कितना हो सकता है। थोड़ा सा हम रिव्यू करें कि आप कहाँ होंगे। देखिए, 28 अगस्त तक आपको मालूम है कि इसके फॉर्म फिल होना है और सितंबर के लगभग सेकेंड वीक तक इसके करेक्शन वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग 90 डेज के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, है ना। अब तो प्री और मेंस दो कर दिए हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ये मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या तो नवंबर के मिड या फिर दिसंबर, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा खिंचा, मैं चाह रहा हूँ कि शायद इतना नहीं खिंच पाएगा, या तो नवंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना रह सकती है। अब वो सेंटर के ऊपर है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सेंटर नवंबर या दिसंबर में मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम इसका खिंचा तो जनवरी तक जा सकता है, जनवरी 2026 तक। उसके बाद अगर सही समय पर इसका दूसरा एग्ज़ाम भी अगर हुआ, है ना, मेन एग्ज़ाम, तो प्री एग्ज़ाम के लगभग 4 महीने में या 4 महीने बाद, यानी ऐसे मान के चलिए कि जनवरी 2026, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल या मई में जा कर के हो सकता है कि आपका मेन एग्ज़ाम भी हो जाए। यदि मई में आपका मेन एग्ज़ाम हो जाता है 2026 की, तो मई के बाद जो रिजल्ट है लगभग 2.5 से 3 महीने में आपका सही समय पर आ सकता है। यानी इस तरह से माने कि जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि एक साल के अंदर अगस्त या सितंबर तक आपका एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद 3 महीने लगभग आपको लग जाएंगे
ज्वाइनिंग वगैरह में, यानी कि नवंबर दिसंबर 2026 में अगर आपका ज्वाइनिंग हो भी जाता है, ठीक है, वहाँ तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस, अगर कोई भी अड़चन वगैरह नहीं आती है तो दिसंबर में आपका अगर ज्वाइनिंग हो जाता है या नवंबर में हो जाता है तो जो फर्स्ट सैलरी है आप उसको देख करके हैरान हो जाएंगे। आप उसको देख करके हैरान हो जाएंगे क्योंकि 8 पे कमीशन लग चुका होगा, और 8 पे कमीशन जब लग चुका होगा तो आपकी सैलरी तारे चांदे छू रही होगी, आसमान छू रही होगी। समझे ना, समझ गए ना? यस, आपकी सैलरी आसमान छू रही होगी। लगभग 95,000 के करीब करीब आपकी सैलरी हो सकती है पर मंथ। 95,000 ये बहुत बड़ी सैलरी होती है, बहुत बड़ी सैलरी होती है दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का पद भी है, मान सम्मान का पद भी है, और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के हित के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरी नौकरियों से ये बहुत अलग है। यहाँ पर आपको बच्चों के साथ में रहना है, बच्चों के साथ में सीखना है, बच्चों के साथ में पढ़ना है, पढ़ाना है, और नई जो दीप है वो जलाना है। तो सबसे बड़ी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी व्यक्ति को वो यहीं से मिलता है। बाकी किसी भी अफवाह में आपको नहीं आना है, आपको तैयारी करनी है, आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको लग कर के तैयारी करनी है। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, एग्ज़ाम भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, सब कुछ होगा। आपको देखते जाना है कि क्या हो रहा है और अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मनी इज मोटिवेशन, पैसा ही मोटिवेशन होता है। अगर आपको ये सैलरी चाहिए पर मंथ तो आपको मेहनत तो करनी होगी, हर हाल में मेहनत करनी होगी। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं उस पर सुधार करूँगा और निश्चित ही एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो सुधार आपको दिख भी जाएगा। फिलहाल मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। आप लोग बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, दूसरों को भी खुश